महाराज के बारे में मैं आपको सब बताने वाला हूँ। परमानंद जी महाराज ने विरोध के बाद पद यात्रा का रास्ता बदल दिया। एनआरआई सोसाइटी के विरोध के कारण पद यात्रा में बदलाव किया गया। परमानंद जी महाराज आश्रम में ही भक्तों को दर्शन देते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत परमानंद जी महाराज की बात करें तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है और कहीं न कहीं ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। और रास्ता बदल दिया है। हाँ, जहाँ पहले इस पद यात्रा में लोगों को काफ़ी दूर से तो परमानंद जी दर्शन मिलते, वहीं अब अपने आश्रम में चंद कदम दूरी पर ही अपने कार से उतरते हैं और भक्तों को दर्शन करते हैं। दरअसल वृंदावन की एनआरआई सोसाइटी के कुछ निवासियों ने इस पद यात्रा का विरोध किया था। रात भर लोग ढोल नगाड़े की आवाज़ आती थी और उनकी बिल्डिंग के बाहर भीड़ लगी रहती थी। इसके सारे विरोध के काफ़ी समय से परमानंद जी महाराज इस बात का जिक्र कर चुके हैं। ऐसा ही होगा कि यात्रा विरोध नहीं करेंगे। परमानंद जी महाराज ने अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कहा है कि हम अपनी श्री जी पद कुटिया से निकलते हैं और जो कि हमें कुछ नहीं होता है कि सामने कौन है, क्या आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं हो। ये सब हो रहा है, महाराज जी शू हो रहा है। हमने कभी किसी की दीक्षा के लिए या दर्शन करने के लिए फ़ोन नहीं किया, बल्कि हम तो निषेध ही करते हैं। शांत रहो, रात्रि का समय है। अब किस को रात्रि संभाले, रात्रि का समय है, लेकिन हर कोई राधा राधा करता है तो हमारी छाती फूल जाती है। जी हाँ दोस्तों, और यही चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और यही चीज़ महाराज ये हमारे के लिए नहीं है, श्री जी के लिए है। श्री परमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि हमारे स्वामिनी की जय जयकार सुनकर हम फूल जाते हैं। नौजवान श्री जय श्री राधे राधे बोलते हैं। ऐसा लगता है कि क्या दूं इनको, पूरी रात्रि जाकर यहाँ आए हैं, लेकिन अब चश्मा बदल गया। अब आपको दिखाई देगा कि बाबा को देखो कैसे लोग इकट्ठा कर रहा है, प्रचार कर रहा है। बताओ, रात्रि में बैंड बजा रहा है, ढोल बजा रहा है, पर सच्ची बात है कि मुझे कुछ नहीं पता कि कौन है, कहाँ है, कैसे हो रहा है। वे आगे करते हैं। तो लोगों को लग रहा है कि फूल रोड में बाबा जी फेंकवा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमें नहीं पता कि वो फूल फेंकेगा या कांटा फेंकेगा, ईंट मारेगा या कुछ भी पता नहीं होता है। श्री जी क्या कह रही हैं, बस हम तो बस देखते रहते हैं। उसका प्रताप हमारे साथ चलता है और किसी को प्रबोधन से लोगों को इकट्ठा कर लो या नहीं, ये लोग अलबेली सरकार के लिए नहीं आते हैं। तो ये चीज़ थी, ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। वहीं अपनी यात्रा पर बात करते हुए यहाँ पर परमानंद जी कहाँ हैं। इसी प्रकार से हम लोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट आशीर्वाद के लिए, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते आ रहे हैं। और तमाम प्रकार से तमाम चीज़ों के लिए, तमाम वीडियोज़ के लिए आप लोग इसी प्रकार से हमें देख सकते हैं। चाहे स्वास्थ्य ठीक हो नहीं हो, हमें बताया गया है कि 50 लोग रो रहे थे, इसलिए हमें चाहे बुखार हो, कैसी परिस्थिति उनके चक्कर में यात्रा निकलते थे। लेकिन अब हमारा चश्मा जब बदल जाता है तो दृष्टि भी बदल जाती है। दृष्टि कोष नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि का दोष है। परमानंद जी महाराज रानी के भक्त हैं और वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाते। उनके दर्शन और उनके प्रवचन के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। तो थैंक यू अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, जो कि मोहब्बत देने के लिए, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं। इसी प्रकार से आप लोग देते रहिए। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। परमानंद जी महाराज के बारे में मैं आपको सब बताने वाला हूँ। परमानंद जी महाराज ने विरोध के बाद पद यात्रा का रास्ता बदल दिया। एनआरआई सोसाइटी के विरोध के कारण पद यात्रा में बदलाव किया गया। परमानंद जी महाराज आश्रम में ही भक्तों को दर्शन देते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत परमानंद जी महाराज की बात करें तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। और
रास्ता बदल दिया है। हाँ, जहाँ पहले इस पद यात्रा में लोगों को काफ़ी दूर से तो परमानंद जी दर्शन मिलते, वहीं अब माँ अपने आश्रम में चंद कदम दूरी पर ही अपने कार से उतरते हैं और भक्तों को दर्शन करते हैं। दरअसल वृंदावन की NRI सोसाइटी के कुछ निवासियों ने इस पद यात्रा का विरोध किया था। रात भर लोग ढोल नगाड़े की आवाज़ आती थी और इनकी बिल्डिंग के बाहर भीड़ लगी रहती थी। इसके सारे विरोध के काफ़ी समय से परमानंद जी महाराज इस बात का जिक्र कर चुके हैं। ऐसा ही होगा कि यात्रा विरोध नहीं करेंगे। परमानंद जी महाराज ने अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कहा है कि हम अपनी श्री जी पदत कुटिया से निकलते हैं और जो कि हमें कुछ नहीं होता है कि सामने कौन है, क्या आगे क्या होगा, कुछ पक्का नहीं हो। ये सब हो रहा है महाराज जी शुभ हो रहा है। हमने कभी किसी की दीक्षा के लिए या दर्शन करने के लिए फ़ोन नहीं किया, बल्कि हम तो निषेध ही करते हैं। शांत रहो, रात्रि का समय है। अब किस को रात्रि का समय है, लेकिन हर कोई राधा राधा करता है तो हमारी छाती फूल जाती है। जी हाँ दोस्तों, और यही चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और यही चीज़ महाराज ये हमारे के लिए नहीं है, श्री जी के लिए है। श्री प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि हमारे स्वामिनी की जय जयकार सुनकर हम भूल जाते हैं। नौजवान श्री जय श्री राधे राधे बोलते हैं। ऐसा लगता है कि क्या दूं इनको, पूरी रात्रि जाकर यहाँ आए हैं। लेकिन अब चश्मा बदल गया। अब आपको दिखाई देगा कि बाबा को देखो कैसे लोग इकट्ठा कर रहा है, प्रचार कर रहा है। बताओ, रात में बैंड बजा रहा है, ढोल बजा रहा है। पर सच्ची बात है कि मुझे कुछ नहीं पता कि कौन है, कहाँ है, कैसे हो रहा है। वे आगे करते हैं। तो लोगों को लग रहा है कि फूल रोड में बाबा जी फेंकवा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमें नहीं पता कि वो फूल फेंकेगा या कांटा फेंकेगा, ईंट मारेगा या कुछ भी पता नहीं होता है। श्री जी क्या कह रही हैं, बस हम तो बस देखते रहते हैं। उसका प्रताप हमारे साथ चलता है। किसी को प्रबोधन से लोगों को इकट्ठा कर लो या नहीं, ये लोग अलबेली सरकार के लिए नहीं आते हैं। तो ये चीज़ थी, ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। वहीं अपनी यात्रा पर बात करते हुए यहाँ पर परमानंद जी कहाँ हैं। इसी प्रकार से हम लोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट आशीर्वाद के लिए, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते आ रहे हैं। और तमाम प्रकार से तमाम चीज़ों के लिए, तमाम वीडियोज़ के लिए आप लोग इसी प्रकार से हमारे देख सकते हैं। चाहे स्वास्थ्य ठीक हो नहीं हो, हमें बताया गया है कि 50 लोग रो रहे थे, इसलिए हमें चाहे बुखार हो, कैसी परिस्थिति उनकी चुप कर हम यात्रा निकलते थे। लेकिन अब हमारा चश्मा जब बदल जाता है तो दृष्टि भी बदल जाती है। दृष्टि कोष नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि का दोष है। परमानंद जी महाराज रानी के भक्त हैं और वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाते हैं। उनके दर्शन और उनके प्रवचन के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। तो थैंक यू अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, जो कि मोहब्बत देने के लिए, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं। इसी प्रकार से आप लोग देते रहिए। थैंक यू। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में मैं आपको सब बताने वाला हूँ। प्रेमानंद जी महाराज ने विरोध के बाद पदयात्रा का रास्ता बदल दिया। NRI सोसाइटी के विरोध के कारण पदयात्रा में बदलाव किया गया। प्रेमानंद जी महाराज आश्रम में ही भक्तों को दर्शन देते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज की बात करें तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। और रास्ता बदल दिया है। हाँ, जहाँ पहले इस पदयात्रा में लोगों को काफ़ी दूर से तो परमानंद जी दर्शन मिलते, वहीं अब अपने आश्रम में चंद कदम दूरी पर ही अपने कार से उतरते हैं और भक्तों को दर्शन करते हैं। दरअसल वृंदावन की NRI सोसाइटी के कुछ निवासियों ने इस पदयात्रा का विरोध किया था। रात भर लोग ढोल नगाड़े की आवाज़ आती थी और उनकी बिल्डिंग के बाहर
भीड़ लगी रहती थी। इसके सारे विरोध के काफ़ी समय से परमानंद जी महाराज इस बात का जिक्र कर चुके हैं। ऐसा ही होगा कि यात्रा विरोध नहीं करेंगे। परमानंद जी महाराज ने अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कहा है कि हम अपनी श्री जी पद कुटिया से निकलते हैं और जो कि हमें कुछ नहीं होता है कि सामने कौन है, क्या आगे क्या होगा, कुछ पक्का नहीं हो। ये सब हो रहा है, महाराज जी शुभ हो रहा है। हमने कभी किसी की दीक्षा के लिए या दर्शन करने के लिए फ़ोन नहीं किया, बल्कि हम तो निषेध ही करते हैं। शांत रहो, रात्रि का समय है। अब किस को रात्रि संभाले, रात्रि का समय, लेकिन हर कोई राधा राधा करता है तो हमारी छाती फूल जाती है। जी हाँ दोस्तों, और यही चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और यही चीज़ प्रेमानंद महाराज ये हमारे के लिए नहीं है, श्री जी के लिए है। श्री प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि हमारे स्वामिनी की जय जयकार सुनकर हम फूल जाते हैं। नौजवान श्री जय श्री राधे राधे बोलते हैं। ऐसा लगता है कि क्या दूं इनको, पूरी रात्रि जाकर यहाँ आए हैं। लेकिन अब चश्मा बदल गया। अब आपको दिखाई देगा कि बाबा को देखो कैसे लोग इकट्ठा कर रहा है, प्रचार कर रहा है। बताओ, रात्रि में बैंड बजा रहा है, ढोल बजा रहा है। पर सच्ची बात है कि मुझे कुछ नहीं पता कि कौन है, कहाँ है, कैसे हो रहा है। वे आगे करते हैं तो लोगों को लग रहा है कि फूल रोड में बाबा जी फेंकवा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमें नहीं पता कि वो फूल फेंकेगा या कांटा फेंकेगा, ईंट मारेगा या कुछ भी पता नहीं होता है। श्री जी क्या कह रही हैं, हम तो बस देखते रहते हैं। उसका प्रताप हमारे साथ चलता है और किसी को प्रबोधन से लोगों को इकट्ठा कर लो या नहीं, ये लोग अलबेली सरकार के लिए नहीं आते हैं। तो ये चीज़ थी, ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। वहीं अपनी यात्रा पर बात करते हुए यहाँ पर परमानंद जी कहाँ हैं, इसी प्रकार से हम लोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट आशीर्वाद के लिए, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते आ रहे हैं। और तमाम प्रकार से तमाम चीज़ों के लिए, तमाम वीडियोज़ के लिए आप लोग इसी प्रकार से हमें देख सकते हैं। चाहे स्वास्थ्य ठीक हो नहीं हो, हमें बताया गया है कि 50 लोग रो रहे थे, इसलिए हमें चाहे बुखार हो, कैसी परिस्थिति उनके चक्कर में यात्रा निकलते थे। लेकिन अब हमारा चश्मा जब बदल जाता है तो दृष्टि भी बदल जाती है। दृष्टि कोष नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि का दोष है। परमानंद जी महाराज रानी के भक्त हैं और वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाते हैं। उनके दर्शन और उनके प्रवचन के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। तो थैंक यू अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, जो कि मोहब्बत देने के लिए, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देते हैं। इसी प्रकार से आप लोग देते रहिए। थैंक यू।